हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 26 ऑफ अकाउंटेंसी। हमने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। थोड़ा वीडियो में सॉरी गाइस, थोड़ा लेट हो गया, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ के चलते वीडियोस में थोड़ी रेगुलरिटी में प्रॉब्लम आ गई, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बट अब हम कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे और लेक्चर्स रेगुलरली फिर से आपके लिए लेकर आएंगे। देखिए, चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने अपने अकाउंट्स की बुक्स बनाई तो हमसे कुछ एरर्स हो गई, कुछ एरर्स। मतलब अब वो एरर्स हमने अपने ट्रायल बैलेंस वाले यूनिट में भी डिस्कस की थी कि एरर्स हमारी कौन कौन से टाइप की होती हैं। वही सेम एरर्स को हम आज करेंगे रेक्टिफाई। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि कितनी अच्छी बात है कि अकाउंट्स में अगर एरर भी होती है तो उसे हम रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है, लेकिन ईजीएस्ट तभी है जब आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेकर चलेंगे माइंड में कि कैसे हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, क्या चीज़ हमारी डेबिट होती है, कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। तभी आपको इस चैप्टर को करने में बहुत मज़ा आएगा। तो आज हम सीखेंगे हमने जो कर दी गलतियां अकाउंट्स बनाते हुए, उन्हें हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे। अपनी गलतियों को सुधारने का आपको मौका मिलेगा। तो देखिए कैसे सुधारेंगे। रेक्टिफिकेशन का न्यूमेरिकल पोर्शन करने से पहले एक बारी हम अपनी एरर्स जो हमसे हो सकती हैं उन्हें हम फिर से डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स। चलिए देखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ एरर है हमारी एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन से आप बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लीजिए, एरर ऑफ कमीशन होती है हमारी अमाउंट से रिलेटेड। कैसे? अब या तो देखिए, आपने परचेजेस की, मान लीजिए 100 रुपीज़ की, आपने गलती से लिख दिया 10 रुपये, ये हो गई अमाउंट की गलती। आपने बनाया परचेजेस अकाउंट, मतलब आपने बनाया परचेजेस अकाउंट का लेजर, आपने एंट्रीज की, फिर आपने किया टोटल था 10,000, गलती से आपने लिख दिया 1 लाख। तो ये भी हो गई हमारी एरर ऑफ कमीशन। कमीशन से आप ये मान के चल सकते हैं, याद रखने के लिए, कि जो एरर हमसे कमिट हो जाती है अनजाने में, होती सारी एरर्स अनजाने में है, लेकिन ये जो ज़ीरोस का खेल है ये तो कभी भी हो सकता है। तो अमाउंट से रिलेटेड जो एरर्स हैं उन्हें हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। अब ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि ये एरर हमारी ट्रायल बैलेंस में दिखेंगी या नहीं दिखेंगी। मोस्टली दे आर अफेक्टेड इन ट्रायल बैलेंस। देखिए कैसे, अगर आपने सामान परचेज किया कैश पे, कैश अकाउंट में तो आप ले गए 100 रुपये, परचेजेस में आपने छोड़ दिए 10, तो यहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट आपका मैच नहीं करेगा। तो ये हमारी जो एरर है ये दिखेगी हमारी ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो इसीलिए दीज एरर्स आर इफेक्टेड इन ट्रायल बैलेंस। दीज आर रिलेटेड टू रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग और रॉन्ग बैलेंसिंग, या फिर रॉन्ग रिकॉर्डिंग। टोटलिंग हमने डिस्कस किया, रॉन्ग बैलेंसिंग, लेजर का आप बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन करते हैं, वो आपने गलत बैलेंसिंग कर दी। पोस्टिंग ही आपने गलत कर दी, परचेजेस में 10 लिख दिए, कैश में 100 लिख दिए, और रॉन्ग रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गई हमारी एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट एरर है हमारी एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन क्या होती है? ये होती है दो तरह की। एक होती है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, दूसरी होती है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। अब जो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, मतलब
आपने सामान परचेज किया पर आप उसकी एंट्री करना भूल गए, तो आपकी पूरी एंट्री ही ओमिट हो गई जो कि थी परचेज डेबिट टू कैश। ये आपकी पूरी की पूरी एंट्री हो गई ओमिट। ठीक है, ये होता है हमारा कंप्लीट ओमिशन। ये हमारा ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा। फिर पता कैसे चलेगा, बिल्कुल देखते हैं। देखिए, जब अकाउंटेंट बुक्स को चेक करता है, ऑडिटर या अकाउंटेंट बुक्स को चेक करता है, वो सारी चीज़ें देखता है, वो वाउचर्स भी देखता है, सारे बिल्स भी देखता है जो होते हैं हमारे ट्रांजैक्शंस के प्रूफ। तो अगर ट्रांजैक्शन का प्रूफ है मतलब वो ट्रांजैक्शन भी एग्जिस्ट करनी चाहिए हमारी बुक्स में। इन सब चीज़ों से वो हमारी ट्रांजैक्शंस मैच करता है, फिर वो एरर बताता है और उस एरर को करता है रेक्टिफाई। तो हम अपनी वही गलतियां सुधारेंगे, हम अकाउंटेंट बनेंगे और हम अपनी गलतियां अकाउंट्स की जो बिजनेसमैन ने की हैं या किसी और ने जिसने एंट्री की है उन्हें हम सुधारेंगे। तो ये हो गई हमारी एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। अब आती है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन क्या होता है, मान लीजिए आपने जर्नल एंट्री करी हुई है परचेज डेबिट टू कैश। आप इस एंट्री को परचेज अकाउंट में तो ले गए, कैश अकाउंट में आप दिखाना ही भूल गए, कैश बुक में आप उसकी एंट्री ही करना भूल गए। तो ये हो गई हमारी पार्शियल ओमिशन। अब खुद थोड़ा सा इन डेप्थ जाके सोचिए, अगर आपने एक जगह दिखा दी परचेजेस में लेकिन कैश में नहीं दिखाई, तो जाहिर सी बात है कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं करेगा, डेबिट क्रेडिट के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो these transactions are also affected in trial balance. Partial omissions can be detected from trial balance. ठीक है, नेक्स्ट एरर हमारी आती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। आपके सिद्धांत ही गलत हैं। कैसे गलत हैं, उसको रेक्टिफाई कैसे करना है देखते हैं। देखिए, अगर आपने वही अपना एग्जाम्पल लेंगे, अगर आपने की मशीनरी परचेज, आपका बिजनेस जो है वो मशीनरी का नहीं है, लेकिन आपने एंट्री करी तो आपने कर दी परचेजेस डेबिट टू कैश। तो ये आपके सिद्धांत ही गलत हो गए। आपको करना था मशीनरी डेबिट टू कैश, आप कर बैठे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारे गलत प्रिंसिपल्स फॉलो करने की वजह से हो जाती है। एक और टाइप देखते हैं, ये क्या हो सकती है, आपने मशीनरी ही परचेज करी, आपने एंट्री तो बिल्कुल सही करी लेकिन आप उसे परचेज बुक में ले गए। तो ये भी हो गई एरर ऑफ प्रिंसिपल कि आपने प्रिंसिपल्स ही गलत फॉलो किए हैं। ये होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब इम्पॉर्टेंट है, ये ट्रायल बैलेंस में दिखेगी या नहीं दिखेगी। सोचिए, आपने क्या किया है, ना अमाउंट की गलती है ना कोई और गलती है, बिल्कुल सही पोस्टिंग है, गलती है तो सिर्फ नाम की। नाम की गलती है तो नाम में क्या रखा है, क्योंकि मशीनरी लिखो या परचेज लिखो, ट्रायल बैलेंस देखता है एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। जब आप अमाउंट सही लिख रहे हैं तो नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एरर है, इस बात को हम डिनाई नहीं करेंगे कि वो एरर नहीं है, वो एरर ज़रूर है पर वो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगी, क्योंकि अमाउंट आपने बिल्कुल सही लिखा है, सिर्फ आप कर गए नाम की गलती। तो ये है एरर ड्यू टू द रॉन्ग प्रिंसिपल्स फॉलोड बट दे आर नॉट इफेक्टेड इन द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये हो गई हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल। लास्ट एरर है हमारी कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेशन से क्या समझ आता है, मतलब आपने काम किया, आपको मिला कॉम्पेंसेशन,
बात बराबर। आपने ए के लिए किया काम, ए ने आपको दे दी सैलरी, तो हो गई कॉम्पेंसेशन। ठीक है, ऐसे ही हमारी ट्रायल बैलेंस में हो जाती है कॉम्पेंसेटिंग एरर। मतलब एक एरर ने दूसरी एरर को कर दिया कॉम्पेंसेट। कैसे कर दिया, देखिए इसका एग्जाम्पल हमारा ये बनता है कि अगर आपकी सेल्स बुक 100 रुपये से ज़्यादा हो गई, वहीं आपकी परचेज रिटर्न की बुक 100 रुपये से कम हो गई, सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, परचेज रिटर्न का भी बैलेंस होता है क्रेडिट, सेम साइड है लेकिन एक दूसरे को कर लिया इन्होंने बैलेंस, तो ये हो गई हमारी कॉम्पेंसेटिंग एरर। एक एरर दूसरे एरर को जब कॉम्पेंसेट कर देती है तो हमारा नेट इफ़ेक्ट जो आता है वो आता है निल। नेट इफ़ेक्ट निल होने का मतलब है जब एक एरर ने दूसरी एरर को कर लिया कॉम्पेंसेट। ठीक है, तो वो हो जाती है हमारी कॉम्पेंसेटिंग एरर। और अगर एक एरर दूसरी एरर को कॉम्पेंसेट कर रही है तो वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं दिखेंगी। ठीक है, वो हमारी ट्रायल बैलेंस में भी नहीं दिखेगी क्योंकि एक एरर ने दूसरे एरर को कर लिया कॉम्पेंसेट। ये तो हो गई हमारी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। अब अगर आपको याद हो, हमने अपने ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में एक चीज़ डिस्कस की थी, एक अकाउंट डिस्कस किया था जिसका नाम था सस्पेंस अकाउंट। अब वो सस्पेंस अकाउंट आपको यहाँ क्लियर होगा। देखिए सब चीज़ें रिलेटेड हैं, हर चीज़ का लॉजिक है अकाउंट्स में, कुछ भी अजम्पशन नहीं है। देखते हैं, एरर हमारी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले भी हो सकती है और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी हो सकती है। तो अगर हमारी एरर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले है, मतलब आपको पता चल गया कि सेल्स बुक में आपने 100 रुपये कम लिखे हैं, ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, तो आप सीधा सेल्स बुक में जाके 100 रुपये ऐड कर देंगे। ठीक है, वन साइडेड एरर है। अगर 100 रुपये कम है तो वो है वन साइडेड एरर, तो उसकी एंट्री हो जाती है स्टेटमेंट में। कैसी स्टेटमेंट, जो बताया मैंने आपको, सेल्स बुक में आप सीधा एंट्री कर देंगे जाकर कि 100 रुपये कम थे, हमने बढ़ा दिए। ठीक है, फिर आती है हमारी एरर्स आफ्टर ट्रायल बैलेंस। मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, ट्रायल बैलेंस हमारा बन चुका, हमें बाद में पता लगा कि हम कुछ एरर्स कर गए। रेक्टिफिकेशन वही चीज़ है। स्टेटमेंट में तो हम कभी भी एंटर कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस से पहले, लेकिन हम सीख रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी 2 तरह की एरर हो सकती हैं। एक होती है वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर में क्या है, किस तरह की होती है, देखिए आपने मशीनरी परचेज़ की, कैश बुक में तो एंट्री कर दी, मशीनरी अकाउंट में आप एंट्री ही करना भूल गए, तो आप क्या यूज़ करेंगे, मशीनरी हमारा होता है डेबिट क्योंकि होती है असेट क्रिएट, तो मशीनरी आप करेंगे डेबिट करनी थी वो आपने नहीं की, क्रेडिट करेंगे यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट। इस चीज़ की क्लैरिटी कल वाले लेक्चर में, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगी आपको, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि ट्रायल बैलेंस के बाद वन साइडेड एरर जो हुई उसे हम रेक्टिफाई करते हैं सस्पेंस अकाउंट बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर आती है हमारी, वो आती है डबल साइडेड एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। डबल साइडेड एरर से मतलब ना आपने की मशीनरी की एंट्री, ना आपने की कैश की एंट्री, डबल साइडेड एरर हो गई,
तो उसको आप रेक्टिफाई करेंगे सीधा एंट्री करके, क्योंकि आप ये पूरी एंट्री ही करना भूल गए। तो ये हो गई हमारी डबल साइडेड एरर विच इज़ रेक्टिफाइड यूजिंग एंट्री। ठीक है, तो ये हमारी होती हैं एरर्स बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। बिफोर ट्रायल बैलेंस वाली कर देते हैं स्टेटमेंट में, आफ्टर ट्रायल बैलेंस हमारी ऐसे रेक्टिफाई होती हैं। तो आज हमने डिस्कस किया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स डिस्कस किया, कमीशन, ओमिशन, ओमिशन के दो पार्ट्स, कंप्लीट एंड पार्शियल, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कॉम्पेंसेटिंग एरर। बिफोर ट्रायल बैलेंस होती है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस होती है, उनका रेक्टिफिकेशन किस तरह से होता है। ये चैप्टर बहुत इजी है क्योंकि आप ही गलती करेंगे, आपको ही पता होना चाहिए कि आप उसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। परचेजेस भूल गए तो परचेजेस का बैलेंस होता है डेबिट, क्योंकि वो है हमारा एक्सपेंस। सेल्स भूल गए, सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, क्योंकि वो है हमारी इनकम। सस्पेंस आएगा वन साइडेड एरर्स में। ऐसे ऐसे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी कुछ मज़ा आएगा इस चैप्टर में। बाकी गोल्डन रूल्स हमने डिस्कस किए, हमारे पहले वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। गोल्डन रूल्स या फिर असेट डेबिट, ADLIC हम सब डिस्कस कर चुके हैं। इन चीज़ की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, तभी इस चैप्टर में मज़ा आएगा कि अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कैसे करना है। अकाउंट्स में हम ये भी सीखते हैं, गलती हो गई रोना नहीं, उनको रेक्टिफाई करना है। चलिए, आज के लिए थ्योरी इम्पॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि टाइप्स ऑफ एरर का एक हमारा रिवीजन भी हो गया। कॉम्पिटिटिव के लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और रेक्टिफाई करने से पहले हमें पता होना चाहिए एरर किस टाइप की है। तो आज का लेक्चर हम अपना यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। इसमें थ्योरी इतनी ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।